नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विमेय सूत्र ज्ञात करना और उसके उपयोग किए थे, उसमें से एक कर लिया था कल। आज दूसरा करते हैं। तो इसका दूसरा उपयोग है विमेय सूत्र का कि विमेय सूत्र द्वारा किसी भौतिक विमेय सूत्र द्वारा किसी भौतिक राशि के सूत्र अथवा समीकरण की जांच करना कि वह समीकरण गलत है या सही है। यहाँ विमेय सूत्र यहाँ विमेय सूत्र समानता के नियम पर आधारित होता है। अर्थात अगर किसी दी गई भौतिक राशि के सभी पदों का विमेय सूत्र अगर समान है तो उस भौतिक राशि को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। कब जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है? जब उसका विमेय सूत्र समान हो। जैसे एग्जांपल करते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल। एग्जाम्पल है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? t इक्वल्स टू 2π√L/g। तो यहाँ L क्या है? लंबाई, g गुरुत्वीय त्वरण, g गुरुत्वीय त्वरण है और t आवर्तकाल है। इसका मान अपने को विमेय सूत्र द्वारा ज्ञात करना है कि यहाँ t का विमेय सूत्र सही है या गलत है। तो इसके लिए अपने को L का विमेय सूत्र लिखना पड़ेगा। L क्या होती है? लंबाई। तो लंबाई का विमेय सूत्र क्या होता है? L, ओनली L। और g का गुरुत्वीय त्वरण विमेय सूत्र क्या होता है? L t-2। गुरुत्वीय त्वरण इक्वल्स टू चाल अपॉन समय। तो चाल अपॉन समय से विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। और आवर्तकाल का यहाँ पे m भी 0, L भी 0 और t की घात 1 होगी इसका आवर्तकाल, t का आवर्तकाल। तो ये वैल्यू अपने को इस फॉर्मूले में रखनी है। तब t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2π√L की वैल्यू, विमेय सूत्र L है और g का L t-2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा L। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2π(t-2) की पावर 1/2। तो आगे क्या हो जाएगा? t की घात -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी और इंटू 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास क्या बच जाएगा? ओनली 2π(t), जो कि यहाँ 2π क्या है? कांस्टेंट राशि। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई t की? ओनली t। मतलब t का विमेय सूत्र अपने पास ये है और प्राप्त भी अपन को क्या हो रहा है? यही विमेय सूत्र। तो सरल लोलक का आवर्तकाल की जांच क्या होगी? सही होगी। ऐसे ही इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
अभिकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल F इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान, और v क्या है, वेग, और r दूरी, दूरी या त्रिज्या, त्रिज्या लिख देंगे इसको, और F बल। तो इनके विमीय सूत्र लिखने हैं अपने को। m का विमीय सूत्र क्या होगा, m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, और v का वेग, चाल अपन समय, चाल अपन समय है तो l t-1, और त्रिज्या का ओनली l, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, ml t-2। ये विमीय सूत्र आपको पिछली क्लास में लिखवाए तो जो कि याद करने हैं। तो F का विमीय सूत्र क्या है हमारे पास, और m का, द्रव्यमान का कैपिटल M विमीय सूत्र, और v स्क्वायर का l t-1 की पावर 2, और r का l। इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, l स्क्वायर t-2 अपॉन l, एक l से एक l कैंसिल, तो अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, ml t-2 इक्वल्स टू ml t-2, जो कि बराबर है। तो यहाँ विमीय सूत्र की जांच क्या होगी, सही हुई। इसमें अपने को बल का विमीय सूत्र रख लिया एक साइड में, और एक साइड में इसका विमीय सूत्र रख लेंगे, और अगर दोनों बराबर हों तो ये जांच सही है, वरना गलत है। बस इतना ही करना है। अगला एग्जांपल, सेकंड रूल ऑफ मोशन। मोशन का सेकंड रूल क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ S क्या है, दूरी, और यू प्रारंभिक वेग, और टी समय, और ए एक्सीलरेशन, त्वरण, टी अपने पास समय है ही। तो एस का विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का एल होता है, और प्रारंभिक वेग, वेग क्या क्या होता है, विमीय सूत्र एल t-1, और टी का कैपिटल टी होता ही है, और त्वरण का चाल अपन समय। तो इसका क्या हो जाएगा, एल t-2। तो ये वैल्यूएं अपने को इस फॉर्मूले में रखनी है। तो ऐसा क्या होता है एल, और यू का एल t-1 प्लस टी, और होगा प्लस हाफ ए का क्या होता है, त्वरण का एल t-2, और टी स्क्वायर का कैपिटल टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर एल बचेगा प्लस हाफ, और इधर ये कैंसिल, हाफ एल बचेगा इधर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3l/2 इक्वल्स टू एल, जो कि सेम नहीं है। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन।
इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एल टी माइनस वन टी प्लस, यहाँ हाफ जो कि कांस्टेंट है इसको नहीं लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास एल टी माइनस टू टी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो एल इक्वल्स टू एल प्लस एल। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है एल की, तो ये जांच भी सत्य है। अगला एग्जांपल, अगर ऐसा दिया हुआ हो, अगर इक्वेशन अपने पास और ए और बी की वैल्यू पूछे या वीमा पूछे तो क्या करेंगे। यहाँ वी क्या है, वेग, और टी समय, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी इनवर्स, और टी का ओनली टी। अपने को ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ अपने को अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो वी को ए के बराबर रखना होगा, और यदि बी की वैल्यू पूछ रहा हो तो v इक्वल्स टू बी टी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन टी। तो यहाँ a इक्वल्स टू v का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी इनवर्स, तो a की वैल्यू अपने पास ये आ गई, और b की वैल्यू b इक्वल्स टू एल टी इनवर्स अपॉन टी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एल टी माइनस टू। अपने पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो a और b की वैल्यू पूछ रहा हो तो एक बार a को v के बराबर करेंगे और एक बार b को v के बराबर करेंगे, जिससे अपने पास a और b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला एग्जांपल वान डेर वाल इक्वेशन का है। वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है इसकी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ p क्या है, दाब, a त्वरण, और v वेग, b कांस्टेंट है ही, तो a दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, और त्वरण का और वेग का एल टी माइनस वन। ठीक है, ये वैल्यू अपने को इक्वेशन में रखनी है। तो यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, v के इक्वल, और p की वैल्यू a की वैल्यू पी वी स्क्वायर के बराबर। तो a का मान निकालना अपने को, a इक्वल्स टू पी का विमीय सूत्र क्या है अपने पास, एम एल इनवर्स टी माइनस टू इंटू क्या है, वी स्क्वायर, वी का फॉर्म विमीय सूत्र क्या है, एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो
एम एल और टी माइनस टू है इधर, और इधर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। और ऐसे ही बी की वैल्यू, बी की वैल्यू वी के इक्वल्स टू है, तो वी की वेलोसिटी क्या है अपने पास, वी में सूत्र एल टी इनवर्स। तो यहाँ अपने पास ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ऐसे इक्वेशन करनी है अपने को। अगला यूज क्या है इसका, विमेय सूत्र द्वारा किसी भौतिक राशि का सूत्र अथवा एक भौतिक राशि को का दूसरी भौतिक राशि के साथ संबंध स्थापित करना, ये है विमेय सूत्र का थर्ड यूज है। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे अपन। एग्जाम्पल है टी आवर्तकाल जो कि लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो आवर्तकाल का इन तीनों भौतिक राशियों के साथ संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, एल का विमेय सूत्र क्या होता है, एल, और जी का टी माइनस टू, और एम का ये होता है। तो इनका संबंध स्थापित करना है अपने को, तो टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए, जी की पावर बी और एम की पावर सी, ये संबंध अपने को स्थापित करना है इनमें। तो यहाँ एल की वैल्यू पुट करेंगे, विमेय सूत्र क्या है, एल की पावर ए, जी का विमेय सूत्र क्या है, एल टी माइनस टू का होल पावर बी, और एम का सी। यहाँ अपने पास टी का विमेय सूत्र क्या है, ये हमारे पास आवर्तकाल का विमेय सूत्र है। तो यहाँ विमेय सूत्र पुट कर देंगे। यहाँ पे सेम राशियों को एक जगह कर लेंगे, ये दो राशियां सेम है, तो एल ए प्लस बी और टी माइनस टू बी और एम सी।
तो यहाँ अपने को इन दोनों भौतिक राशियों में कंपेयर करना है, तुलना करने पर। यहाँ m से कंपेयर करेंगे, l का l से और t का t से। तो पहले m का करते हैं। m की पावर क्या है c, और इधर क्या है m की पावर 0, तो c इक्वल्स टू 0, और इधर l की पावर 0 और इधर l की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0। और ऐसे t की इधर पावर 1 है और इधर t की पावर -2b है, तो -2b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू माइनस का हाफ। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे b की वैल्यू, तो अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी, जो कि a की वैल्यू क्या होगी अपने पास 1/2 होगी पॉजिटिव जो, और c की वैल्यू अपने पास 0 है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू 0 है। ये वैल्यू अपने को यहाँ रखनी है। तो आवर्तकाल के साथ क्या रिलेशन आता है, a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है माइनस का हाफ, और m की वैल्यू मतलब c की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगी। अपने पास ये रिलेशन आ गया आवर्तकाल में इनके साथ, l और g और m के साथ। ऐसे ही अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है कि अगर किसी तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक e और घनत्व d वेग पर निर्भर करते हैं, तो उनका वेग के साथ रिलेशन ज्ञात करना अपने को। प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व अगर वो आपस में निर्भर कर रहे हों, तो वेग का सूत्र ज्ञात करने का अपने को। तो यहाँ ई प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, वो मतलब विमीय सूत्र T-2, और डी घनत्व का, घनत्व द्रव्यमान अपन आयतन, द्रव्यमान अपन आयतन, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसका वेग के साथ अपने को रिलेशन ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई और डी, और वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या होता है एल टी का इनवर्स होता है, तो प्रोपोर्शनल टू ई का फॉर्मूला क्या अपने पास, ये विमीय सूत्र एम L-1 T-2 की पावर a, और d का ml की पावर -3 और पावर b। तो इनको ओपन कर लेंगे, सेम राशि वालों को एक जगह कर लेंगे।
और टी की पावर माइनस 2a, और इधर वेलोसिटी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? अब इनकी कंपेयर कर देंगे आपस में। तो यहाँ m की वैल्यू क्या है? 0, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और l की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ l की वैल्यू ये है, तो -a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 और -3b, और t की वैल्यू -1 है और इधर माइनस का 2a, माइनस का 2a इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? हाफ, हाफ आ गई अपने पास। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जो क्या हो जाएगी? माइनस का हाफ। अगर अपने पास b की वैल्यू भी आ गई तो a और b की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपने पास वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू किसके होगी? a की पावर, a की वैल्यू क्या है? हाफ, और d की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ। ये वैल्यू आ गई अपने पास, v प्रोपोर्शनल टू e की पावर हाफ और d की पावर माइनस हाफ। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इस पे। अगर बल, वेग और समय मूल भौतिक राशियां हों तो कार्य की इकाई क्या होगी? इसके लिए अपने पास कार्य का विमीय सूत्र, बल का और वेग का और समय का याद होना चाहिए विमीय सूत्र। तो अपने पास कार्य कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ml2t-2, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mlt-2। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? lt इनवर्स, और समय का t। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? कार्य की इकाई, और W प्रोपोर्शनल टू F की पावर a, V की पावर b और T की पावर c। तो यहाँ F, V और T की वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू क्या है? mlt-2 की पावर a, और V की वैल्यू क्या है? L T इनवर्स की पावर b, और C की वैल्यू क्या है? T की पावर c। इसको ओपन कर लेंगे, ऐड होने वाले को ऐड कर लेंगे। ये वैल्यू हैं, और कार्य की
विमेय सूत्र क्या है यहाँ पे? अब इनका कंपेयर कर देंगे आपस में। m का m से करेंगे, इसकी घात 1 है और इधर a की घात a है यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। ऐसे ही l की घात क्या है, इधर है a प्लस बी और इधर क्या है 2, और अपने पास a की वैल्यू क्या है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 1। और ऐसे ही t की वैल्यू क्या है -2a माइनस बी प्लस सी, और इधर t की वैल्यू क्या है -2। यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर देंगे और c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। a की वैल्यू क्या है 1, तो इधर क्या -2, और b की क्या वैल्यू क्या है 1 प्लस सी इक्वल्स टू -2, तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1। ये वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे तो अपने को कार्य की इकाई मिल जाएगी। तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू f की पावर 1 और v की पावर 1 और t की पावर 1, अर्थात कार्य प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी। ये अपने को कार्य की इकाई प्राप्त हो जाएगी। और अब कल से अपन त्रुटियां स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।